ऐसे वक्त में एक शख्स का नामे आमाल खोला जाएगा। जहां तक उसकी निगाह जाएगी ताहद्दे निगाह उसका नामे आमाल फैला हुआ होगा। जब ये शख्स अपने नामे आमाल को देखेगा तो इसके नामे आमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे। दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम किए, दुनिया में रहकर ख़ताओं पर ख़ताएँ की, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें की। हश्र का दिन है, नामे आमाल खोल दिया गया। जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक नामे आमाल फैला हुआ है। जब इस शख्स ने अपने नामे आमाल को देखा तो गुनाह ही गुनाह नज़र आने लगे। ज़ारो कतार रोने लगा, आहो बुका करने लगा। मगर आप बारहा सुनते रहते हैं कि हश्र के दिन बाप बेटे के काम नहीं आएगा, माँ अपनी औलाद से भागेगी। अगर कोई बेटा अपनी माँ से या बाप से नेकी मांगेगा तो माँ और बाप भी नेकी देने से इनकार कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, इस गुनहगार का नामे आमाल खुला है, ताहद्दे निगाह इसका नामे आमाल फैला हुआ है और नामे आमाल में गुनाह ही गुनाह है। जब बाप साथ ना देगा, माँ साथ ना देगी, बीवी साथ ना देगी, औलाद साथ ना देगी, दोस्त साथ ना देंगे, अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा जब साथ ना देंगे, ये अर्ज करेगा या रसूलल्लाहि उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हाल पर नजरे करम फरमाइए। ए मेरे आका, दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं करता रहा, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा। आज गुनाहों का दफ्तर खुल चुका है। सरकार दोस्तों अहबाब ने साथ देने से इनकार कर दिया है। अब कौन है जो आपके सिवा मेरी सिफारिश करेगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी बख्शिश कराएगा? अब कौन है जो आपके सिवा मेरी मदद करेगा? अल मुख्तसर जब ये रो रो कर अपने आका, मावा, मलजा, दाता, सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, हाकिमे अर्दो समावात, बाइसे तख्लीके कायनात, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पुकारेगा, अर्ज करेगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार मेरी खबर लीजिए, सरकार मेरी खबर लीजिए, सरकार मेरी खबर लीजिए। आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। वो वक्त ऐसा होगा, बाप साथ छोड़ देगा, माँ साथ छोड़ देगी, औलाद साथ छोड़ देगी, अइज़्ज़ा अहिब्बा दोस्तों अहबाब साथ छोड़ देंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह अल्लाह ये अपने आका को पुकारेगा, सरकार इसकी मदद के लिए आएंगे। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे गुनहगार उम्मती, किस लिए गिरिया उजारी करता है, किस लिए आहो बुका कर रहा है? बतला, मुझे क्यों याद किया, मुझे क्यों पुकारा? अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, दुनिया में रहकर खताओं पर खताएं करता रहा, दुनिया में रहकर लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा। सरकार आज हश्र का दिन है, गुनाहों का दफ्तर खुल चुका है, मेरी बदकारियां मेरी नजरों के सामने है। सरकार मुझे बचाइए, मेरी मदद कीजिए। अब जुमले नोट करें। मेरे और आपके आका, मेरे और आपके पैगंबर फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों इसके नामे आमाल को लपेट दो, इसके नामे आमाल को समेट दो, इसके नामे आमाल को लपेट दो। फरिश्ते जब मेरे और आपके आका का हुक्म सुनेंगे, हिम्मत मजाल ना होगी जो सरकार का हुक्म टाल दें। अल्लाह अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह के महबूब का हुक्म पाकर इसके नामे आमाल को लपेट देंगे, नामे आमाल को समेट देंगे।
देंगे। चंद लम्हात के बाद मेरे और आपके पैगंबर, मेरे और आपके आका, मेरे और आपके सरदार अल्लाह के महबूब फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों अब इसके नामे आमाल को खोला जाए, अब इसके नामे आमाल को खोला जाए। अल्लाह अल्लाह जब नामे आमाल को दोबारा खोला जाएगा तो अल्लाह इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। पहले नामा आमाल खुला था, ताहत निगाह नामा आमाल फैला हुआ था, जहां तक निगाह जाती थी गुनाह ही गुनाह नजर आते थे। अब सरकार ने इसके नामा आमाल को बंद कराया, दोबारा खुलवाया है, तो अब गुनाहों की जगह नेकियां ही नेकियां नजर आ रही हैं। अहले महशर पुकार उठेंगे, अल्लाह अल्लाह बच गया, बच गया, बच गया, कामयाब हो गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आज जालिम आला हजरत के गुलामों को आंख दिखाता है, डराने की कोशिश करता है, कभी धमकाने की कोशिश करता है। आज जालिम कभी कहता है मैं मस्जिद से अजानें बंद करा दूंगा, मुसलमानों को डराने की कोशिश करता है। कभी कहता है मैं मस्जिदों को तोड़कर वहां पर बुतखाना बना दूंगा, मुसलमानों को डराने की कोशिश करता है। आज जालिम कहता है मैं मुसलमानों को इंडिया से भगा दूंगा। मैं कहता हूं ए जालिमों सुनो, तुम उस कौम को डराने की कोशिश कर रहे हो जो आला हजरत को मानती है, साबिर पाक कलियरी को मानती है, निजामुद्दीन औलिया को मानती है, ख्वाजा गरीब नवाज को मानती है, गौसे पाक को मानती है। अल्लाह अल्लाह यही वो कौम है हसनैन करीमैन की शहादत को मानती है, मौला अली की शुजाअत को मानती है, उस्मान गनी जुन्नूरैन की सखावत को मानती है, सिद्दीक अकबर की सदाकत को मानती है, फारूक आजम की अदालत को मानती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खत्मे नबुव्वत को मानती है। ए जालिमों सुनो, तुम हमें क्या डराना चाहते हो? आला हजरत की तुरबत से आज भी आवाज आ रही है, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। बाबा नारे तकबीर, हाथ उठा करके नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे इसाले सवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दम में जब तक दम है। वाह वाह वाह। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज हमें डरना नहीं है, दबना नहीं है। बस आज अगर हमें जरूरत है तो जरूरत है नमाजों की पाबंदी करने की, अगर हमें जरूरत है तो अहकाम कुरान पे अमल
करने की अगर हमें ज़रूरत है तो पैगंबर आज़म की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की। अगर आप पैगंबर आज़म की सुन्नतों के आमिल बन गए तो दुनिया की कोई ताकत ना आपको डरा सकती है ना आपको दबा सकती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आता हो तो मैं अपने मौजू की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं मक्का के कब्रिस्तान गया जिसका नाम जन्नतुल माला है। आप फरमाते हैं उस कब्रिस्तान में जाकर मैंने एक कब्र के पास बैठकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत करनी शुरू कर दी। कब्रिस्तान गया, कहते हैं मैं कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठा, कब्र के पास बैठकर मैंने अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत शुरू कर दी। आप फरमाते हैं मुझे कुरान पढ़ते 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आई क्या देखते हैं कि जन्नतुल माला कब्रिस्तान के जितने भी लोग हैं तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं, निकलकर एक जगह पर जमा हुए और आपस में कोई चीज तकसीम करनी शुरू कर दी। आपस में जन्नतुल माला कब्रिस्तान के जितने भी कब्र वाले थे एक जगह जमा होकर कोई चीज आपस में बांटनी शुरू कर दी। हालत ख्वाब में इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने एक कब्र वाले के दामन को पकड़ लिया और कहा, एक कब्र वाले बता क्या आज हश्र का मैदान बर्पा होने वाला है जो तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकल रहे हैं? उस कब्र वाले ने ख्वाब में ही जवाब दिया, ए इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह सुनिए, आज कोई हश्र का मैदान बर्पा होने वाला नहीं है, आज कब्रों से नहीं उठाया जा रहा है। इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया फिर माजरा क्या है? तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकले, एक जगह जमा हुए, आपस में कोई चीज तकसीम करनी शुरू कर दी। क्या मामला है? तवज्जो से सुनना, एक एक जुमला अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की कोशिश करना। कब्र वालों से जब इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने आलम ख्वाब में मालूम किया क्या वजह है कि तमाम कब्र वाले अपनी अपनी कब्रों से निकले, निकल कर एक जगह जमा हुए, आपस में कोई चीज तकसीम करनी शुरू कर दी। कब्र वाले ने जवाब दिया, इमाम साहब सुनिए, अब से 1 साल पहले एक कारी कुरान इस कब्रिस्तान में आया था। आने के बाद उस कारी कुरान ने तिलावत किया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इमाम साहब सुनिए, अब से 1 साल पहले एक कारी कुरान इस कब्रिस्तान में आया, उसने 3 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत की, 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ा। पढ़ने के बाद उसका सवाब तमाम कब्र वालों को भेज दिया। इमाम साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करने का इतना सवाब अता किया है कि 1 साल से हम तमाम कब्र वाले उसे आपस में तकसीम कर रहे हैं, मगर वो सवाब 1 साल से आज तक खत्म नहीं हुआ। तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, ओवरी का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। पेश हक मुज़्दा शफाअत
का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की दो, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदो जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। गौर करें, तवज्जो मेरी तरफ। एक कारी कुरान कब्रिस्तान में जाकर 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करे, कब्र वालों को उसका सवाब इसाल कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना सवाब अता फरमाए कि जन्नतुल माला कब्रिस्तान वाले 1 साल तक उसे आपस में तकसीम करें मगर उस सवाब में कमी ना आए। अल्लाह 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 अल्लाह। ए मुसलमान, अल्लाह ने तुझे कैसा कलाम अता फरमाया है। अगर तू इस कुरान को पढ़ेगा तो जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, ईमान पर जिनका खात्मा हुआ है, अल्लाह उन्हें भी बख्श देगा और कुरान की बरकत से अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ फरमा देगा। मगर हमारे पास नारे तकबीर। आप हजरात बैठे रहें, आप हजरात बैठे रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। खतीब अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, खतीब अहले सुन्नत कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जलसे ईसाले समाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हिंदुस्तान के मायनाज खतीब हज़रत हाफिज़ कारी अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया वल क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद लम्हात के बाद आप हज़रत का खिताब समात करेंगे। थोड़ी देर बर्दाश्त करेंगे? जी जी इंशाअल्लाह। अच्छा, कौन कौन बर्दाश्त करना नहीं चाहता? सब चाहते हैं। ज्यादा लग रही है पहले। में। अरे भाई नहीं भाई, थोड़ी देर यार। पहले हाजी जी चकमा खा गए थे। हाँ, लेकिन अब के होशियार थे। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत की इमाम मोहम्मद मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जन्नतुल माला कब्रिस्तान वालों को अल्लाह ने इतना सवाब अता किया कि 1 साल तक आपस में तकसीम करते रहे मगर सवाब खत्म ना हुआ। अल्लाह अल्लाह। आज अनवर भाई ने अपनी बेटी मरहुमा गौसिया परवीन साहिबा के इसाले सवाब के सिलसिले में उलमाए अहले सुन्नत को बुलाया, हम सबको यहाँ पर जमा किया। महफिल शुरू हुई, कुरान की तिलावत की गई, नाते रसूल पढ़ी गई, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जा रहा है। आप मुझे ईमानदारी के साथ जवाब दें, जब हम यहाँ पर बैठकर कुरान पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो क्या अल्लाह उस बहन के दराजात और मरातिब को बुलंद नहीं फरमाएगा? यकीनन अल्लाह उस बहन के दराजात और मरातिब को बुलंद फरमाएगा। अल्लाह उस बहन को गरीक रहमत फरमाए, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, आज न्यूज चैनल हम रोज देखते हैं मगर कुरान नहीं पढ़ते।
गलत तो नहीं है बात? ज्यादातर लोग कई घंटे तक यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे मगर कुरान 5 मिनट पढ़ने के लिए तैयार नहीं। घंटों तक फेसबुक पर वीडियो देखता रहेगा मगर कुरान 5 मिनट पढ़ने के लिए तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। नमाज का वक्त चला जाएगा, नमाज नहीं पढ़ी, चौराहे पर बैठकर बग्गी बाग खेलने में गुजार दिया, लूडो खेलने में गुजार दिया। ए मुसलमान, आज हमारी गैरत सो गई, हमीयत मर गई। लोग कहते हैं सैयद साहब बड़े परेशान हैं, कोई तावीज दे दीजिए, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, कोई तावीज दे दीजिए। मैंने कहा सबसे बड़ा तावीज अगर तुझे चाहिए तो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा कर, कुरान की आयत शिफा को पढ़ ले, अल्लाह तुझे बीमारी से शिफा कामिला आजिला ताम्मा मुतलका अता कर देगा। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में रहमत हो तो कुरान की तिलावत कर। ये मैं नहीं कहता हूँ बल्कि अल्लाह का ये मुकद्दस कलाम है। जिस जगह पर कुरान की तिलावत कर दी जाती है उस जगह पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाता है। अगर इसकी आयत शिफा को पढ़ने के बाद ला इलाज मरीज पर दम कर दिया जाए तो अल्लाह आयत शिफा की बरकत से उस मरीज को भी शिफा कामिला अता कर देता है। मगर आज हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चैनल देखेंगे, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पर कई कई घंटे गुजार देंगे मगर अफसोस 5 मिनट कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, नमाजों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाइए। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करे, जो झूठ बोलता है झूठ से तौबा करे, जो चुगली करता है चुगली से तौबा करे, जो बेहयाई में जिंदगी गुजार रहा है बेहयाई से तौबा करे। अल मुख्तसर, हर गुनाह से तौबा करें और दुनिया वालों को चैलेंज कर दें, ए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो मदीने वाले मुस्तफा से बेशक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए ले सुन्नत। पढ़ेंगे ना नमाज इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाल्लाह, और सच बोलेंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं बोले सैयद साहब अगर सच बोलेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा? तो यार कितना खराब अकीदा बना रखा है इसने। अगर सच बोलेगा तभी तो कारोबार अच्छा चलेगा, और जब सच बोलेगा नहीं तो कारोबार तो बर्बाद हो जाएगा। सच बोलोगे तो अल्लाह बरकत अता फरमाएगा, और जब झूठ बोलोगे तो कुरान कहता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। नमाजों की पाबंदी करिए, घरों में कुरान की तिलावत कीजिए, और एक आसान सा नुस्खा 100 मरतबा 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ने के बाद दुरूद पाक पढ़ें और 100 मरतबा पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। हुजूर फरमाते हैं जब कोई बंदा 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हुजूर ने फरमाया अगर उस शख्स के गुनाह पहाड़ के बराबर भी हैं तब भी अल्लाह इसकी बरकत से उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो सच्चे दिल से तौबा करिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, सुबह शाम दुरूद पाक और दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, वरना आधा ही पढ़ लें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने औलाद रसूल औलाद नबी हुजूर सय्यद